कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करती। अयोध्या की बात आई कि ये बौद्धों का स्थल है, उन्होंने फाइन लगा दिया। वो बच्चियां जो एलएलबी करके ये चाह रही थी कि हम किसी दिन जज बनेंगे, उन्होंने 3 साल की कंडीशन लगा दी। 3 साल की कंडीशन लगा ली। अब वो बच्चियां, गरीब परिवार की बच्चियां 30-35 साल तक क्या कुंवारी रह करके पढ़ेंगी? ये कठपुतली का काम है। तीसरा एक वो आदेश कर गए कि सब कैटेगराइजेशन है, डिवाइड एंड रूल वर्ण व्यवस्था का काम है। अंबेडकरवादी आदमी डिवाइड एंड रूल नहीं करना चाहता, उसको शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो करना चाहिए। हमारा काम है ऑर्गेनाइज एंड सर्व, इकट्ठा करो। हम तो उनके भी खिलाफ नहीं हैं जिन्होंने वर्ण व्यवस्था में हमें कोई स्थान नहीं दिया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था तो अपने बच्चों के लिए जितनी जगह छोड़ी थी उतनी ही जगह मनु के डिसेंडेंट्स के लिए छोड़ी। ये उनकी महानता है, ये उनकी व्यापकता है। और हमारे अपने लोग क्या दुर्दशा करने पे, तो वोट काटना नहीं होता, उसका काम वोट बनाना होता। आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को माला चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है अकेले कि हम माला चढ़ा के चले जाएंगे। हमको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। टीचर्स के बारे में जज साहब ने कह दिया कि वो परीक्षा देके आएंगे। अब उनसे कहो, जब हाई कोर्ट से आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट, क्या बीएनएस पढ़ के गए थे? बीएनएस तो बाद में आया है ना। आपकी परीक्षा में वाली वकीलों को याद था, पुराने जजों को याद था, वो सब खत्म कर दिया सिर्फ इसलिए कि ये पल्स देखनी थी कि इस देश के लोग जब हम कानून बदलें, जब हम संविधान बदलेंगे तो कितना रिएक्ट करेंगे। सबने कह दिया अच्छा किया। कानूनों में बदलाव हर साल होते हैं, हर महीने कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, हाई कोर्ट का आदेश आता है, उसको शामिल किया जाता है। अगर आपको शामिल करना था तो उसी आईपीसी में शामिल कर लेते, सेक्शन बढ़ा देते। लेकिन आपको एक काम ऐसा करना था कि अंग्रेजों ने बहुत गलत काम किया था। अगर इस देश के अंदर अंग्रेज ना होते तो भारत भले ही आजाद होता, लेकिन असली भारतवासी आजाद नहीं होते। हमको आजाद किया तो अंग्रेजों ने आजाद किया। अगर कोई कानून बनाया महिलाओं के पक्ष में तो अंग्रेजों ने शुरुआत की। राइट टू वोट उन्होंने हमसे पहले वकालत की हमारे लोगों की। हमें अगर किसी लायक समझा तो उन्होंने समझा। उसी मैकडोनाल्ड को जो राइट विंगर्स लगातार गाली देते हैं, मैकडोनाल्ड की आप वो सुनिए हाउस ऑफ कॉमन्स की स्पीच, उसकी एक लाइन बताता हूं। हमारे देश के जो वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार हैं आज भी चाहते हैं कि इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाएं अनपढ़ रहे हैं। लेकिन मैकडोनाल्ड ने कहा था करने जा रहे हैं भारत के अंदर। एक दिन ऐसा हो सकता है कि वहां के लोग एक दिन सुप्रीम कोर्ट मांगे, संसद मांगे, सेल्फ गवर्नमेंट मांगे। हो सकता है वो जाकर, लेकिन उसने कहा कि अगर कभी ऐसा दिन आया तो वो दिन ब्रिटेन के लोगों के लिए गर्व का दिन होगा। उसकी महानता देखिए मैकॉले, जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले है, उसका हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीच है ये कि अगर इस देश के लोग मांगेंगे राजनीतिक अधिकार तो ये हमारे लिए गर्व का दिन होगा। और एक ये लोग हैं जिन्होंने 2014 से अब तक 89,441 स्कूल बंद कर दिए हैं। और वो हमारा समाज जो ओबीसी का है, उसकी दुर्दशा ऐसी है कि 2014 से अब तक उसके पास 18 रुपए की जगह 9 रुपए रह गए, 8 से 9 रुपए। ये दुर्दशा उनकी हो गई है। जिस मुफ्तखोरी के आधार पर लोग राज करना चाहते हैं, उस मुफ्तखोरी से सावधान रहना चाहिए। अगर कुछ करना है तो पूरी दुनिया के लिए थॉमस पेन ने व्यवस्था दी थी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उसको लागू करिए। वो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ है, वो ऐसा अधिकार है जो सबके लिए होता है। फिनलैंड में उसको शामिल किया गया है और सफल रहा है। इस देश के अंदर भी चर्चा है, लेकिन उसका, उस पैसे का दुरुपयोग किया गया अपने राजनीतिक प्रभावों के लिए। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, आप सब लोग जानते हैं। जिसके भी हाथ में आता है वो करने लगता है। भेदभाव से तो इतना प्यार है, हद है बिल्कुल। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और कुछ विपक्ष के नेताओं को शामिल करके एक कमेटी बनाई गई जिसने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का 13 जनवरी को नोटिफिकेशन किया, जिसको यूजीसी रेगुलेशन के नाम से आप जानते हैं। एक बहुत अच्छा काम हुआ जिसको संविधान सम्मत कहा जा सकता है।
किस झटके में हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन जब उसको पढ़ा गया तो उसमें देखा ये तो समतामूलक समाज बना देगा, बुद्ध का सपना साकार कर देगा, डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार कर देगा, संविधान को सफल बना देगा। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्वच्छकार समाज का आदमी शिकायत करके किसी सवर्ण को जेल भिजवा देगा। जेल भिजवाने का जिक्र ही नहीं हो तो माहौल बनाने के लिए न FIR का जिक्र है। उसके अंदर सिर्फ एक माहौल बनाने की बात है। इक्विटी कमेटी बनाई गई, इक्विटी स्क्वाड बनाए गए, इक्विटी एम्बेसडर बनाए गए, ताकि जो हमारे पावर हाउस हैं यूनिवर्सिटी और हमारे डिग्री कॉलेज, उनके अंदर लोग एक दूसरे की बिरादरी ना पूछें, छात्रावास के अंदर भेदभाव ना हो, मैस के अंदर भेदभाव ना हो, आपस में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी अगर करते हैं तो वो भी ना हो, गरीब है तो उसके साथ भी ना हो, किसी के कपड़े के ऊपर, किसी के अंग भंग होने पर बड़ा छोटे के खिलाफ ही नहीं, छोटा भी बड़े को अगर कहता है जाति के नाम पर, वो भी एप्लीकेशन एंटरटेन होगी। उसकी एक लाइन बता देता हूं जो बहुत ज्यादा अच्छी लाइन है, सेक्शन 41C की। नो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विल बी परमिटेड और कंडोन्ड। भेदभाव का क्षम्य होगा ना अनुमन्य होगा। और उसको बिना पढ़े, सिर्फ 7 पेज का है वो, बिना पढ़े उसको इससे कर दिया या करवा दिया गया, इससे बुरी कोई बात नहीं है। सिर्फ यही है कि लोगों को जाति से बहुत ज्यादा प्यार है, भेदभाव से ज्यादा प्यार है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ बहन बेटी को अधिकार नहीं दिए, तो आपको अधिकार क्या देंगे? तो आपको पहचानना पड़ेगा। इन सब समारोहों की, इन सब मीटिंग्स की जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता तब है जब आप झूठ बोलने वाले को पहचानना सीखें, अफवाह फैलाने वालों को पहचानना सीखें, मूर्ख बनाने वालों को पहचानना सीखें, वोट खरीदने बेचने, टिकट खरीदने बेचने वाले को पहचानना सीखें, जो लोग धोखा देते आए हैं उनको पहचानना सीखें, जो लोग ये कहते हैं कि हमारा संविधान ही मैनिफेस्टो है, उनसे भी सावधान इसलिए रहना पड़ेगा कि हमको धोखा बहुत लोगों ने दिया। महिलाओं को बहुत धोखा दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी को बहुत धोखा दिया। इतने साल हो गए आज़ादी के, लेकिन फिर भी अभी भी हम वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ 100% शिक्षा हो जानी चाहिए थी। आज भी 70,000 अत्याचार SC के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जारी है। तो निश्चित रूप से उनको खत्म करने के लिए एक ही चीज़ है कि आपको पूरा ओवरहॉलिंग करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। अपने जितने भी आपको अधिकार हैं उनको बचाने के लिए आपको संविधान के समर्थक को पहचानना पड़ेगा, संविधान के विरोधी को पहचानना पड़ेगा, जो कठपुतली हैं आपके बीच की उनको पहचानना पड़ेगा। और वो चाहें जो निर्णय आपको, चाहे सामाजिक क्षेत्र में लेना हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में लेना हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में लेना हो, संविधान के दुश्मन को ना टिकट दो, ना वोट दो, प्रत्याशी को परख लो, मैनिफेस्टो देख लो। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं कह रहे, लोकतंत्र के बारे में कह रहे हैं, एकेडमिक कह रहे हैं। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अपनी ताकत को संभाल करके रखिए, उसको कहीं भी बिल्कुल भी मॉर्गेज करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम, मानव भगवान बुद्ध लोगों की मजबूरी बन चुके हैं, लेकिन ये काम दिखावटी ना हो। आपको पूछना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमको सबका साथ और सबका विकास नहीं चाहिए, हमको चाहिए सबका हिस्सा, सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत